तो चलिए आज एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें श्रद्धा, शक और भगवान की कृपा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी है एक बहुत ही धर्मपरायण ब्राह्मण की, जिनका हर दिन का एक नियम था। एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता था। सोचिए, हर सुबह सूरज उगने से भी पहले वो पवित्र गंगा नदी में स्नान करते और फिर घर आकर अपने प्रिय भगवान गणेश की पूजा में पूरी तरह से डूब जाते। यही उनकी दुनिया थी, यही उनकी जिंदगी थी। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी ये गहरी भक्ति ही उनके अपने घर में एक बड़ी कला की वजह बन गई। एक तरफ थे ब्राह्मण, जिनके लिए सुबह की पूजा से बढ़कर कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी, जिन्हें लगता था कि इन लंबी लंबी पूजाओं के चक्कर में घर के सारे काम अटके पड़े रहते हैं। ब्राह्मण थे कि अपनी भक्ति में मगन, उनकी बातों पर कान ही नहीं धरते थे, और बस यही बात घर में रोज रोज के झगड़े की जड़ बन गई। और फिर एक दिन पत्नी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो इस मामले को अपने तरीके से ही सुलझाएंगी। जैसे ही ब्राह्मण सुबह गंगा स्नान के लिए निकले, पत्नी ने वही किया जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति उठाई और उसे ऐसी जगह छिपा दिया कि किसी को कानों कान खबर न हो। अब सोचिए जरा, जब ब्राह्मण पूजा करने लौटे और अपनी प्यारी सी मूर्ति को वहां नहीं पाया, उनका तो जैसे दिल ही बैठ गया। उन्होंने घबराकर अपनी पत्नी से पूछा, मेरे गणेश जी कहाँ हैं? पर पत्नी ने तो ऐसा भाव दिखाया मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो। साफ मना कर दिया। ब्राह्मण का तो दिल ही टूट गया। उन्होंने एक प्रण ले लिया, जब तक मैं अपने गणेश जी की पूजा नहीं कर लूंगा, तब तक अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। और ये कहकर वो वहीं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। अब घर में माहौल एकदम तनाव वाला था। पति पत्नी में बहस चल ही रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। एक असली चमत्कार। उन दोनों की ये बहस सुनकर वो जो छिपाई हुई गणेश जी की मूर्ति थी ना, वो खिलखिलाकर हंसने लगी। अब ये आवाज सुनकर पत्नी तो पहले चौंकी और फिर गुस्से से लाल हो गई। उसने झल्लाकर ब्राह्मण को बता ही दिया कि मूर्ति कहाँ रखी है। मूर्ति मिलते ही ब्राह्मण की तो जैसे खोई हुई दुनिया वापस मिल गई। वो फौरन पूजा में बैठ गए, और उनकी ये सच्ची लगन, ये अटूट भक्ति, वो सीधी भगवान तक पहुंच रही थी। अपने भक्त का ऐसा प्रेम और ऐसी आस्था देखकर भगवान गणेश खुद को रोक नहीं पा रहे। वो प्रकट हुए और सीधे ब्राह्मण से बात की। भगवान ने बड़ी ही प्यारी आवाज में कहा, भक्त, तुमने सालों साल मेरी सेवा की है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? देखिए, उस सीधे साधे ब्राह्मण ने क्या मांगा? कोई हीरे जवाहरात नहीं, कोई महल नहीं। उन्होंने तो बस एक अच्छे जीवन की सबसे जरूरी चीजें मांगी। पेट के लिए अन्न, परिवार के लिए धन और मन के लिए सुख। भगवान ने कहा तथास्तु, और बस उसी एक पल में उस घर की, उस परिवार की पूरी दुनिया ही बदल गई, हमेशा हमेशा के लिए। जो पत्नी ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा, घर को धन धान्य और खुशियों से भरते हुए देखा, तो उसका जो सारा शक था ना, वो पिघलकर सच्ची श्रद्धा में बदल गया। अब उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। वो खुद भाग कर गईं और मूर्ति को सम्मान के साथ वापस घर के मंदिर में ले आईं। और बस उस दिन के बाद से वो घर घर बन गया। दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े ही प्रेम से भगवान गणेश की पूजा करने लगे। और ये कहानी इसी सुंदर प्रार्थना के साथ पूरी होती है कि हे गणपति बप्पा, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी पर की, वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखना।